हेलो मेरे दोस्त, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल पर क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। तो आज अपन बात करेंगे बीएसटीसी 2026 को कैसे क्लियर करें और अपनी एक सीट कैसे सुनिश्चित करें। तो आइए अपन बीएसटीसी 2026 के बारे में बात करते हैं। मतलब इसमें ये लिखा है कि बीएसटीसी 2026 का एग्ज़ाम कैसे करें पास। मतलब इसमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हम अपन बीएसटीसी में एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, जिससे अपनी एक सीट फिक्स कर सकें। सर, क्या आप बीएसटीसी एग्ज़ाम क्लियर किया है? तो इसका आंसर है जी हाँ। मैंने 2024 का एग्ज़ाम दिया था जो 30 जून को हुआ था। उसके मेरे नंबर थे 456, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्कोर था और मेरे को जयपुर के अंदर पावटा में एक कॉलेज मिल गई और अभी मैं सेकंड ईयर के अंदर हूँ। तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि मैंने बीएसटीसी को कैसे क्लियर किया है, बीएसटीसी के अंदर क्या गलतियाँ करनी नहीं चाहिए जिससे अपन अच्छे अंक प्राप्त करें और अपनी रैंक अच्छी हासिल करें। तो आगे स्टार्ट करते हैं कि बीएसटीसी 2026 की चर्चा। इसमें क्या है कि टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, ये सब आज के हर बच्चे को पता है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं क्योंकि हर चीज़ का ज्ञान एक शॉर्ट वीडियो के अंदर बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ी बहुत वीडियो लंबी हो सकती है कि 10-12 मिनट के अंदर अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बीएसटीसी का 200 नंबर का पेपर होता है और पिछले साल और उससे पिछले साल बीएसटीसी का पेपर दिया था अपने स्टूडेंट को साथ लाने के लिए। उससे पहले कभी कभी पेपर है वो घर लाने के लिए नहीं देते थे, और पिछला और उससे पिछला 2024 और 25 का पेपर है वो घर लाने के लिए दिया था। तो आप उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन भी मिला सकते हो, जो कि एक अपन को पैटर्न पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आता है और कौन से क्वेश्चन से क्या टॉपिक से नहीं आता है। और अब बात करते हैं कि ये सर कितने नंबर का था। तो आप सभी को पता है कि 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होता है, तो टोटल बन जाता है 600 नंबर का। 600 नंबर में से अपन को अधिक से अधिक अंक लाने हैं जिससे अपनी एक सीट फिक्स हो सके, क्योंकि नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। नंबर के बिना आज के कंपटीशन में सीट फिक्स करना बहुत ही मुश्किल है। और इसमें अपन को परीक्षा की अवधि मिलती है 3 घंटे। मतलब 3 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन करने होते हैं और 200 क्वेश्चन करके और उस 200 क्वेश्चन की ओमार में सीट भरना, मतलब गोले काले करने, वो भी शामिल है 3 घंटे के अंदर। वो सब काम आसानी से। फिर देखते हैं प्रश्न पत्र क्या उसमें लिखना होता है या फिर नहीं। तो प्रश्न पत्र हमेशा एमसीक्यू में आता है, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें प्रश्न दिया होता है उसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, उसमें से सही आंसर को अपन को चूज करना होता है। फिर आते हैं कौन से विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये भी डाउट बहुत से बच्चों के हैं, मतलब किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आता है और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये भी ज़रूरी है, जो कि मैं सारे डाउट आज क्लियर कर दूंगा। फिर नंबर आता है एक इंग्लिश। इंग्लिश में क्या आती है कि उसके अंदर ग्रामर भी आती है और वोकेबलरी भी आती है। मतलब ग्रामर और वोकेब दोनों के मिला के टोटल 20 क्वेश्चन बनते हैं। 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 60 नंबर की है वो इंग्लिश का पोर्शन आता है, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। मतलब नॉर्मल अपन थोड़ा बहुत पढ़े तो इंग्लिश के 20 में से 15 से 16 कर सकते हैं। मेरे क्वेश्चन थे इंग्लिश में 20 में से 18 राइट। फिर आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। फिर आते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी में क्या है कि 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 × 3 मतलब 90 नंबर की हिंदी आती है। हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर 50 क्वेश्चन बनते हैं और 150 नंबर के आते हैं। मतलब हिंदी इंग्लिश प्लस हिंदी मतलब 20 + 30 बराबर 50 क्वेश्चन बनते हैं और 3 क्वेश्चन नंबर का होता है, तो 150 मार्क आते हैं टोटल। तो हिंदी में ग्रामर भी आती है हिंदी, और हिंदी में मुहावरे वो सारी आती हैं, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध शब्द, वो सारी। हिंदी को समथिंग 20 दिन के अंदर अपन कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आते हैं शिक्षण योग्यता, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको इंग्लिश बोलते हैं। इसके टोटल क्वेश्चन आते हैं 50, मतलब 50 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही अच्छा पैटर्न का क्वेश्चन आता है, क्योंकि कंपटीशन इस पे ही निर्भर रहता है। हर बच्चे को लगता है इसका आंसर ये है, बट उसका आंसर वो होता नहीं है, बहुत कम चांस बनते हैं।
पहले क्या होता है कि इसमें 0 1 2 3 वाला पैटर्न रहता था, मतलब अच्छा उत्तर लगता है उसको 3 नंबर, उससे 2, उससे 1, और जिसको कुछ नहीं लगता उसको 0 नंबर मिलता। लेकिन वर्तमान को पैटर्न देखते हुए ये पैटर्न हटा दिया गया है, सिर्फ 3 वाला रखा गया है, जिसमें राइट आंसर ही चूज करना होता है अपन को। इसके अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक के थॉट्स भी पूछे जाते हैं, मतलब उस किस वैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है और कौन सी वैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा नहीं दी है। वैसे भी 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन पे बन जाते हैं। बाकी के क्वेश्चन सारे बुक से आते हैं, जो MCQ मिलाते हैं उससे हो जाता है। और PYQ क्वेश्चन मिला लो 2024, 25, 20 के, तो अपना मतलब मामला सेट हो सकता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में अपन 40+ कर सकते हैं। फिर आते हैं रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन मिला के आते हैं 50 इंटू 3, मतलब इसका भी क्वेश्चन आते हैं 50। और BSTC के अंदर अच्छा स्कोर करने का एकमात्र सब्जेक्ट है, इसमें अपन 50 के 50 भी सही कर सकते हैं और 45 भी कर सकते हैं। मेरे इसके अंदर 48 क्वेश्चन सही थे 50 में से, क्योंकि मेरा रीजनिंग सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है। हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, किस टाइप से कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, किस क्वेश्चन को कैसे नहीं करना है, वो सारे पैटर्न सब मैं करा देता हूँ। क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स मेरा बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। मेरे स्वयं के 48 क्वेश्चन राइट थे और 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं टोटल। फिर आता है बहुत लंबा चौड़ा विषय आता है जीके में क्या होता है कि इसमें अलग अलग विषय होते हैं और हर विषय से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। और इसको मतलब इसमें एक तो भूगोल आता है, अर्थव्यवस्था आती है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था मतलब जिसे पॉलिटी बोलते हैं। फिर आती है इसमें राजस्थान की कला और संस्कृति, सबसे ज़्यादा मतलब इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। फिर आती है राजस्थान का इतिहास। इन सबको मिला के 50 क्वेश्चन बनते हैं और 150 नंबर के होते हैं। इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर का भी आता है, जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है, समथिंग हो जाता है, नहीं तो ऐसा कुछ है नहीं, छोड़ देते। इस सब्जेक्ट में जीके के अंदर स्कोर बनाना बहुत ही टफ काम है, क्योंकि जीके बहुत लंबा चौड़ा है, उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। मेरा एक ही कहना है कि सबसे ज़्यादा ध्यान रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड में दो, क्योंकि ये सब्जेक्ट है नंबर पूरे दिलाने वाले। जीके के आप ऊपर कितना भी टाइम दे दो, आप ऐसा नहीं है कि 50 के 50 कर सकते हो, बट रीजनिंग में 50 के 50 कर सकते हो। फिर आता है, अब ये हो गई सारी चर्चा कंप्लीट। नॉर्मल 8-9 मिनट के अंदर वीडियो के अंदर मैंने बता दिया कि BSTC 2026 को कैसे क्लियर करें। और मैं कॉलेज जयपुर से BSTC चल रही है, तो मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे पास से कौन से एक विषय पढ़ने को चांस मिले तो आप कौन सा विषय पढ़ना चाहोगे। मेरे बेस्ट सब्जेक्ट बता दे तो मैं आपको इंग्लिश, हिंदी और सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है मेरा रीजनिंग और मैथ्स। फिर आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। राजस्थान जी के मेरे सबसे कमज़ोर विषय है, मैं स्वयं कहता हूँ। और मैं आपको रीजनिंग के अंदर गारंटी लेता हूँ कि मतलब 45+ क्वेश्चन कराने की गारंटी मेरी है 50 में से। यदि आप करना चाहते हैं तो कमेंट कर देना कि सर हमें रीजनिंग करा दो आपकी तरफ से, तो मैं आपको सारी रीजनिंग करा दूँगा। तो 2026 का यही था BSTC क्लियर करने का तरीका। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों ऐसे ही, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरा जिज्ञासा है। थैंक यू सो मच। और चैनल अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।